नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं मंडी आदमपुर में मौजूद हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। हिसार सीट के अंतर्गत मंडी आदमपुर आता है। रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी के कैंडिडेट है और कांग्रेस ने कल रात को जयप्रकाश उर्फ जेपी को यहां से मैदान में उतारा है। कुछ किसान हैं, अनाज मंडी में मौजूद हूं, उनसे बातचीत करते हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि किसानों के साथ पिछले काफ़ी समय से बहुत बुरे बर्ताव किए गए, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए, कुछ किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए और जिसकी लपटें सरकार तक अभी पहुंच रही हैं। लगातार किसान हर गांव में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका विरोध कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मैं जी पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। ठीक है। आज यहाँ आदमपुर में सर कैसे इकट्ठे हुए आप? देखिए, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 29 तारीख को मनोहर लाल खट्टर यहाँ आदमपुर के अंदर आ रहे हैं और हमने अब ये सुने हैं कि यहाँ अनाज मंडी के अंदर वो रैली कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। रैली के लिए तो और स्थान भी है, लेकिन मौसम पीक पर है, गेहूँ मौसम खराब चल रहा है। अगर किसान यहाँ अनाज मंडी के अंदर आएगा और वहाँ ये चारों अपनी रैली के लिए रोड बंद कर देंगे तो वो किसान अनाज लेकर के कहाँ जाएगा। अब गेहूं का सीजन यहाँ देख लीजिए, पूरी मंडी अनाज से भरी पड़ी है। वो ये छप्पर इसीलिए बनाए गए हैं किसान साथियों के लिए कि अनाज मौसम खराब हो तो इनके नीचे, शेड के नीचे डालने का काम करें। लेकिन ये शेड तो इन रैलियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब मौसम पीक पर है। अगर जो ये मौसम ये नहीं होता तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं भी हमने कोई विधेयक डालना है या विरोध ही करना है। तो सर, पीछे सिरसा में भी देखा, अब पीछे उकलाना में काफ़ी किसानों को हिरासत में लिया गया था, वहाँ पर भी विरोध किया गया था। तो पगड़ी संभाल जट्टा का नाम सामने आ रहा है कि लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी उनका विरोध कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया था और उसका बदला अब ये जब गांव में आएंगे तो इनसे सवाल किसान पूछ रहे हैं। देखिए, विरोध नहीं है, इनसे सवाल जवाब हैं। ये हमारे सवालों के जवाब दे। विरोध तो फिर ये अगर ये जवाब नहीं देंगे तो फिर इनका विरोध भी होगा। ये जवाब से क्यों भाग रहे हैं? इन्होंने बड़े बड़े वादे तो इन्होंने किए थे, गांव के चौक में ये बोल के आए थे बड़ी बड़ी बातें। ये हमारे ऊपर धारा 144 लगा सकते हैं, तो हम गांव के अंदर 288 नहीं लगाएंगे इनके ऊपर। न्यूनता तो डबल डबल करके गालेंगे इनका। रणजीत चौटाला, कमल गुप्ता आदमपुर आए थे, मैंने उनसे पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि वोट की चोट सबसे बड़ी होती है, जिसको जो मन करे वहीं डाल दे, और लगातार बोल रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट। देखिए, सबका अधिकार है संविधान के अंदर। ये वोट बटोरने के लिए आएंगे तो ये जिन्होंने मोटी मोटी घोषणाएं की थी जो 10 साल पहले, जो सत्ता में आने से पहले, वो किसान साथी जवाब तो लेंगे, क्योंकि 750 किसान खोए हमने। शुभकर्ण की हत्या कर दी गोली मार करके। और किसान जब अपने हकों के लिए जब दिल्ली की तरफ जा रहा था, खट्टर मनोहर लाल ने एक बयान जारी किया कि आप ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली ना आओ, पैदल आ सकता है, रेलगाड़ियों में आ सकता है, निजी वाहनों से आ सकता है। लेकिन ये सरकार ट्रैक्टरों से नहीं, किसानों से डरी हुई थी। जब पैदल हम चले अगर वह टोल के ऊपर, तो हमें या टोल पर रोक लिया गया, हमारे किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया और रास्ते इन्होंने, सरकार ने बंद किए। इन्होंने नुकीली तार बिछाने का काम किया, इन्होंने रोडों के ऊपर कीले गाड़ने का काम किया, इन्होंने आंसू गैस के गोले दागने का काम किया, इन्होंने गोलियां बरसाने का काम किया। अब रणजीत चौटाला से सवाल तो बनते हैं। चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा जो होते थे, जिन्होंने किसानों के लिए जेड़ें भी काटी है, जो हर एक आंदोलन में किसान के साथ खड़े होने का काम कर रहे थे, अरे वही लोग आज भाजपा में शामिल होकर के किसानों के खिलाफ होने का, ये जब सत्ता में थे तो ये किसानों की हक की बात क्यों नहीं की उन्होंने? अब किसानों के लिए सर मुश्किल ये हो गई कि हिसार सीट पर 4 जो कैंडिडेट हैं मुख्य पार्टियों के, चारों जाट है और किसान कौम से ही आते हैं चारों। अब शायद ये मुश्किल हो गया कि वोट किसको डालें। देखिए, वोट चाहे किसी पार्टी को डाले, हमारा कोई पार्टी विशेष से कोई बात नहीं है। हम तो जो लोग सत्ता में होंगे उनसे सवाल जवाब उन्हीं से करेंगे। हारी हुई सत्ता से हम कोई सवाल जवाब नहीं करने। जेजेपी इसमें शामिल रही है तो जेजेपी से हमारा हक बनता है, सवाल करेंगे। और कांग्रेस वाले जब हमारे बीच में आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे भाई, उनसे भी कहेंगे भी हमारे किसानों का अगर जो बीजेपी की तरह दर दर की ठोकरें खाने का मजबूर आप लोग भी करोगे तो आपके खिलाफ भी हम विरोध करने का काम करेंगे, आपकी सत्ता में आएगी तो। आपका साथ तो अभय चौटाला ने दिया था। देखिए, साथ अभय चौटाला ने जरूर दिया। विधानसभा इलेक्शन में वो दूसरी बार जब किसान वहां पर आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों के समर्थन में भी आए, ये बात मानते हैं। लेकिन जो बीजेपी पार्टी को हराने का काम करेंगे हम उनके साथ, जो उन्हीं को वोट करने का काम करेंगे, चाहे वो जो मजबूत कैंडिडेट होगा। अगर जो उसमें इनेलो पार्टी मजबूत होगी तो इनेलो का सहयोग करने का काम करेंगे।
ठीक है, जो टक्कर में होगा उसको वोट देंगे। अच्छा, आप बताइए, क्या लगता है हिसार के समीकरण कैसे लगते हैं आपको? रणजीत चौटाला पूरे आश्वस्त हैं, बार बार ये कहते हैं कि जिसको जहां वोट देना है दें, वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। ये बात उन्होंने तब कही जब लगातार उनका गांव में विरोध हो रहा है। नहीं, वो कुड़ते काटे फ्री कर दे। हम तेल इतना सस्ता करेंगे, डीजल इतना सस्ता करेंगे, पेट्रोल इतना सस्ता करेंगे, जब वे फिर क्या खातर फ्री कर दे, वोटा खातर ही फ्री कर दे। गैस सिलेंडर 300 कर देंगे। आपने स्मृति ईरानी को देखा हुआ, कदे ऊपर है, कदे तले है, कदे सड़क पे है, मान लो देखा हुआ, ये तो सब दुनिया ने देखे है। तो फिर वही चीज का विरोध है। महंगाई और भ्रष्टाचार, महंगाई का ही तो रोड़ा है। हरियाणा का में नंबर पे है, मान लो बेरोजगारी में। पैसे तो भेज रहे हैं ना मोदी साहब, आपके खातों में आ रहे हैं पैसे? हमें नहीं चाहिए पैसे, भीख नहीं चाहिए। भीख तो लेनी नहीं है, भीख नहीं चाहिए, भाव दो, एमएसपी पे गारंटी करो। हम तैयार हैं, मोदी के साथ भी तैयार हैं। हमें पहले भी तो मोदी को वोट दिए, नहीं जल्दी जीतेगा मोदी। तो हम तो ये बात कर रहे हैं, वो कपड़े काटने वाले उनको ले आओ ये जनता के सामने। तो 2014 में 19 में कहा गया 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कुछ फर्क पड़ा है उसमें? वही दुगनी घट गई। खाता कट्टा देख लो, 5 किलो घटाने गए, पहले 10 किलो घटा देंगे। रेट थोड़ा तेज कर दिया। 5 किलो खाद खा गए 2,000 रुपया में, तो 5 किलो खाद एक कट्टे में खाई गए। वे 2,000 रुपये इन्हें दे दिए, मान लो 6,000 रुपये दे साल गए, तो कट्टे भी रन कितने के लग गए, वो इन्हें खा गए। सर, अब रणजीत चौटाला है यहाँ से, जिक्र है कि कुलदीप बिश्नोई अब तक साथ नहीं थे, साथ आएंगे, तब भी ये विरोध जारी रहेगा या फिर? विरोध जारी रहेगा जी, किसानों की तरफ से विरोध जारी रहेगा जी, कोई साथ में आओ। विरोध मतलब बीजेपी का है? कुलदीप भी तो कह रहे हैं 1.5 साल मुझे दो, राज में जाएंगे, हमें हमने 1.5 साल दे दिया। वो कुलदीप भी तो फिर रोड देखो आप। ये तो कह रहे हैं ना खुदाई चल रही है, काम तो भी चल रहा है, इसका थोड़ा नतीजा लेट आए। गांव में देखो जाके, गांव में तो खुदाई नहीं चल रही। गांव के रोड देखो फिर आप है, आपको दिखाई, कल आए गांव में आप। कौन सा गाँव है? चूड़ी कला है जी हमारा गांव। तो आप आओ, सरपंचों को वहाँ चंडीगढ़ में ग्रांट दे दिए इन्होंने। अरे बुला रहे सरपंचों को, सुनैना आंगनबाड़ी को दे दिए ग्रांट, और सब मतलब वो ऊपर ने बता दिया आंगनबाड़ी। सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, तीन तो एक ही परिवार खानदान से हैं, एक जयप्रकाश हैं। कौन आपको लगता है कि टक्कर दे पाएगा? मुकाबला किसके बीच लगता है आपको? चाहे कौन सा दे टक्कर, चाहे सोनाना चौटाला दो और चाहे जेपी दो, कौन सा दो, जो टक्कर देगा उसका साथ देंगे हम। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी हो, चाहे नोलो और चाहे कांग्रेस हो, जेजेपी और बीजेपी को तो है नहीं। अब आपको डर नहीं लगता, क्योंकि पीछे जहां भी किसानों ने विरोध किया, जैसे कुछ दिन पहले उकलाना में किया था, उनको हिरासत में ले लिया गया, किसानों को बड़ी दिक्कतें हुई थी, तो आपके मन में कहीं भय नहीं है कि यहाँ भी अगर आप रुकावट करेंगे तो प्रशासन ऐसा आपके साथ भी कर सकता है? हमें तो 5-4 बार पहले भी ले लिया है रियासत में, पहले निंडर लगे, हिसार भी लिए हमको रियासत में, तो हिसार रोकी हमने बीमे खतर है। जब भी लिया रियासत में तो फिर डर थोड़े लगे, डर लगेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। अब फिर आश्वासन दे दिया तो कि जब अब सरकार बनेगी तब आगे आपकी कर देंगे, आय दोगुनी कर सरकार देंगे। तो पीछे बनी ही नहीं, सरकार ई भी है, ई भी कर दो चाहिए, कर सका ई भी, ये कोई को नहीं, ये आचार संहिता लग रही है, कुछ ही नहीं है। सरकार का कोई रोल नहीं है, ये तो करना ही नहीं है इन्होंने। तो ये तो गृह मंत्री ने भी कहा ना, किसाना माफ कौन करना, उद्योगपतियां माफ करना। ठीक है, तो देखिए खासे नाराज हैं बीजेपी से। आप आपका कौन सा गांव है? सदलपुर गांव में सदलपुर। बिश्नोई नाम है मेरा। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई नाम है आपका। तो आपके नाम वाले तो बड़े ऊपर तक पहुंच गए, आप विरोध उन्हीं के खिलाफ। ऊप- ऊपर तक कहाँ पहुंच गए? देखिए, सीएम के बेटे हैं। नहीं, सीएम के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ये काम कार्य करता हूँ। हम्म, सीएम के बेटे थे, उन्होंने कहा था कि मैं सीएम बनूंगा। अब वो कह रहे हैं मैं ये काम कार्य करता हूँ, तो फिर मेरे में बीजेपी में आम कार्यकर्ता बनता है ना सीएम, ऐसी रीत है इनकी। नहीं, ये तो नहीं है। वो तो आरएसएस वालों को बनाते हैं, इन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं की। बीजेपी के पास आज आप 6-4 का रेसा देखो, इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं अपने। 6 उम्मीदवार तो इनके दूसरी पार्टी से हैं, तो इनके खुद के कैंडिडेट कहाँ पे है? हिसार सीट पर क्या समीकरण लगते हैं आपको? समीकरण बीजेपी तो- कह रही है कि हम तो 10 की 10 जीतेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से, ये आप मान के चलोगे, भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा सीट आ रही है। कौन रहेगा वो आपको भी पता चल जाएगा और सबको भी पता चलेगा। मतलब जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसका साथ आप लोग देंगे? हम बिल्कुल देंगे। जैसे भी मैं बिश्नोई घाट से हूँ, और मनोहर लाल जी खट्टर ने केमरी गांव में जो वर्ड बोले थे, आप भी बिश्नोई समाज से हो। कुलदीप जी की मजबूरियां सो रहती होगी उनके नहीं, उन्होंने साथ कल रहने की। बोला है सीएम सैनी को कि मेरे समाज के खिलाफ इस तरह के जो लगातार बयान आ रहे हैं ये गलत है। उन्होंने अगले दिन फतेहाबाद में जाकर माफी भी मांगी थी उसके लिए, खट्टर साहब ने। तो मतलब हर बार आप थप्पड़ मारते रहोगे और हम माफी देते रहेंगे? क्यों ब्राह्मण समाज का भी उन्होंने अपमान किया था, वो
पीछे देखा रणजीत होगा। चौटाला। हाँ नहीं नहीं, मैं पूरी इनके बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण समाज के कहा था कि मैं तेरी फरसे से नस काट दूंगा, फिर ब्राह्मण समाज भी नाराज हुआ था। अब ये एक व्यक्ति विशेष, क्योंकि हमारी एक परंपरा रही है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहते तो उसके बारे में हम कभी अपशब्द नहीं बोलते, चाहे वो कैसा भी रहा हो और किसी समाज से रहा हो। लेकिन मनोहर लाल जी खट्टर 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कभी भी इन्होंने अपनी भाषा को मर्यादित समझा ही नहीं। हर बार इनके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है, आप भी देख रहे हो, सुन रहे हो। जीरो टॉलरेंस की बात करती है बीजेपी कि हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया, किसानों को उनका लाभ मिल रहा है, नौजवान हैं उनको उनका मिल रहा है, जो काबिल बच्चे हैं उनकी नौकरियां लग रही है। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में भी पीछे जो रिजल्ट्स आए थे ठीक ठाक बच्चे लगे थे, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या हकीकत यही है या फिर कुछ और बात है? नहीं, हकीकत तो वो ठीक कह रहे हैं। मेरे गांव की बात करे हो आप, तो 5,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा के माफ किए थे। यही है क्या उनकी नीति? सुभाष चंद्रा मेरे गांव से ही तो है, तो उनके माफ किए थे। और बात वो कहते हैं भ्रष्टाचार, खुद देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, कि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को बोलते हैं ये कोयला खा गए। अब वो वॉशिंग पाउडर में धुपके साफ हो गए और उनकी टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे बातें हैं आप ठीक मानते हो? हम तो बिल्कुल ही ठीक नहीं मान रहे। आय दुगनी की बात थी, कहाँ पे किसान आपके सामने रोडों पे बैठा है। हम तो आज इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि रैली ये कह रहे हैं जी हम यहाँ पे अनाज मंडी में करेंगे। किसानों की पेमेंट रुकी खड़ी है, कट्टे यहाँ पे पड़े हैं, उठान हो नहीं रहा। अब कह रहे हैं हम 2 दिन में उठा देंगे। इसका मतलब उनको अगर रैली करनी हो तो 2 दिन में उठा देंगे, वरना किसानों की आज 15 दिन से पेमेंट रुकी पड़ी है, कट्टे यहाँ पे पड़े हैं, कोई ठीक चर्चा है। नहीं। आप 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 बताएं, किसानी को लेकर ही बताइए। आप कुछ फायदा हुआ है पिछले 10 सालों में 2014 के बाद से? फायदा किस चीज़ में हुआ है? हमें तो लगता नहीं फायदा हुआ है। पहले बीजेपी सरकार आने से पहले ट्रैक्टर जो है रेडो के समान था। अब अगर ट्रैक्टर खरीदते हैं तो 60,000 रुपये जीएसटी देना पड़ता है। हर स्पेयर पार्ट पे, ट्रैक्टर पे, हैरो खरीदो, कल्टीवेटर खरीदो, सब पे 28% जीएसटी है। सोना खरीदो 5% जीएसटी है। और खाद है, पेस्टिसाइड है, बीज है। अब बीज की थैली आती है 300 ग्राम बीज आता है उसमें। 300 ग्राम बीज 1,000 रुपये में मिलता है। तो 1 किलो बीज का कितना होगा और 1 क्विंटल बीज का कितना हो गया? एक नकली बीज का भी सुना था मैंने, कुछ किसान। बिल्कुल नकली बीज की वजह से ही तो गुलाबी सुंडी आई है। अभी पहले क्या है, बीटी और नॉन बीटी बीज अलग अलग आता था नरमे का। नॉन बीटी बीज की अलग से थैली आती थी। अब इन्होंने क्या किया, उसको अंदर मिक्स करके देना शुरू कर दिया। अब न तो किसान को मालूम, न डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम, न बेचने वाले को मालूम इसमें बीटी कितना है, नॉन बीटी कितना है। तो उससे जो है किसान बर्बाद हो गया। पूरा नॉन बीटी उसमें जो अपने को तो पता ही नहीं कितना डाला है, पैकेट में सब मिक्स कर दिया। तो कंपनियां जो है, अब किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा लेके आए। प्रधानमंत्री फसल बीमा एक बहुत बड़ा मान लो जो है स्कैम है। हाँ, उसमें भी झोल है। उसमें आप बहुत तगड़ा scam है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 42 साल हो गई। 42 साल हो गए। 10 साल ये निकाल दे 32 साल। 32 साल। उससे पहले 10 साल आपने 2-3 बार तो उससे पहले भी वोटिंग की होगी। बिल्कुल। कितना फर्क मानते हैं कांग्रेस के और बीजेपी के राज में? बहुत दिन रात दिन का मान लो फर्क है। पहले मान लो ये डिस्ट्रक्शनशिप नहीं होती थी। अभी तो मान लो ऊपर से जो ऑर्डर आता है, पहले सब में मान लो सत्ता बंटी हुई रहती थी। अभी सत्ता बंटी हुई नहीं है। अभी एक हिटलर रसाई चल रही है। बहुत फर्क है। आप कहाँ से हो भैया? किशनगढ़ से। क्या करते हो आप? कुछ नहीं जी, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। क्या पढ़ाई क्या कर रखी है? बीए। बीए कर रखी है। तो नौकरी का ट्राई नहीं किया? नौकरी की नहीं बढ़ी है, नौकरी नाकरी की कौन मिला है। है नहीं? ट्राई कर करके रह रहे हैं, जद तो खेती करी है, नौकरी और तो कमी खेती करा। कुछ है खेती में फायदा? फायदो फुयदो तो ठीक है, काम चाल जाए, बाकी सरकार हूँ तो सारा ही निराश ही है। कोई फायदो को नहीं। अभी एक जनो तो घर है कागज कुटन और चाहिए, समय को नहीं। एक जनो तो फलानो लिया वो लिया, बिन ऑनलाइन करा दे। अभी अड़ कोई हाल थोड़ा ही है। अभी किसान जो तो ही पढ़े लिखे हुआ है तो वो कागजात में काम कर ही लिया रहा, खेती क्या में करा रहा। दिक्कत आ रही है? दिक्कत घनी दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा। आप कहाँ से हो? मैं जी बोडिया खेड़ा से। अच्छा, क्या लगता है आपको इस हिसार सीट पर कौन जीतेगा, कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरा? कांग्रेस जीतनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक मानते हैं आप जयप्रकाश कैंडिडेट? हाँ हाँ ठीक मानता हूं मैं तो। क्या क्या वजह है, क्या कारण है कि आप कांग्रेस के साथ? मेरे तो डॉक्यूमेंट ही पूरे को नहीं हुए। 14 साल हो गए, मैं तो कभी फैमिली आईडी और फैमिली वो बनाओ वो बनाओ, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे ही को नहीं बता कड़ू पूरा कर दूंगा मैं। गरीब आदमी ने परेशानी है, डॉक्यूमेंट ना पूरा होवे ना को कर सके। ऑनलाइन कागजों में उलझा के रख दिया मतलब। हुड्डा साहब कह रहे थे कि हम खत्म करेंगे ये जो फैमिली आईडी वाला सिस्टम है। आप भैया व्यापार मंडल आदमपुर के प्रधान?
किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या इश्यूज हैं इनके? किसानों का इश्यू ये है जी, ऊपर तो परमात्मा बादलवाई हो रही है और यहाँ गवर्नमेंट करना चाहती है रैली सरकार, और मौसम खराब है। गेहूं का सीजन और सरसों का सीजन बिल्कुल पीक पे है। अगर कल जो जमींदार का माल आता है वो भीग जाता है, किसी कारण खराब हो जाता है, तो उस चीज की गारंटी कौन देगा? सरकार नहीं ले रही, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही, मतलब उसकी। व्यवस्था नहीं है, वो शेड खाली हो जाएगा। वो माल डालने के लिए जगह उपलब्ध कहाँ से होगी? 2 शेड है यहाँ, तीसरा यहाँ कोई शेड नहीं है, ये भरा पड़ा है। और वो ये मुआयने के लिए आ रहे हैं ये लगातार पदाधिकारी, तो आपने बातचीत की उनसे? तो मना कर दिया हमारे व्यापार मंडल की तरफ से भी, आप मंडी से बाहर इधर गड्ढा सेट है वहां रैली कर लो, हमने मना कर दिया। मान नहीं रहे। वो अपने हिसाब से कह रहा है, इलेक्शन कमीशन का वो है इनका जो होता है प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से ये जगह चूज की हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब इलेक्शन कमीशन का हवाला दे रहे हैं। हवाला जो भी होता है इनका भी, ये जगह निर्धारित है यहाँ। आप भैया, फसल की कोई फिक्र नहीं है। आप भी आदमपुर से ही? आदमपुर से हैं। यही समस्या है मैन तो, कि आज मीटिंग भी हुई थी मार्केट कमेटी में, तो कह रहे थे कि एक साइड खाली कर दो। तो एक साइड खाली होने का है नहीं, अगर सारा खाली करेंगे तो माल तो कंटिन्यू आ ही रहा है, फिर वो सड़कों पे गिरेगा। ये तो है नहीं कि माल बंद हो जाएगा, रोड जाम हो जाएंगे, और मौसम भी खराब है तो खराब ही होएंगे। तो यही हमने रिक्वेस्ट की थी भी आप बाहर कहीं कर लो, तो वो बोले जी बाहर तो हम नहीं करते, हम तो साइड में ही करेंगे, अगर आप उठाते हो तो ठीक है, नहीं हम तो बोरियों के ऊपर कर लेंगे। वो फिर प्रशासन की मर्जी हो, जैसे करेंगे कर लेंगे। अब तक सारी रैलियां लगभग यही हुई है। 2019 में शायद जो बाहर वाली अनाज मंडी है, योगी आदित्यनाथ उस साइड कहीं बाहर आए थे, तो व्यवस्था तो वहां भी हो सकती है शायद। व्यवस्था हो सकती है अनाज मंडी में, क्यों अनाज मंडी से बाहर कर लो रैली। अनाज मंडी में क्या जरूरत थोड़ी है, अभी पीक सीजन है, इसमें अनाज मंडी में रखनी नहीं चाहिए रैली। रैली तो बाहर बहुत जगह है, पीछे एक वो होता है जहाँ योगी आदित्यनाथ साहब आए थे वो खाली है, और उधर सनीमे के पास जगह खाली है, हाई स्कूल खाली है, ग्रेल स्कूल है, कहीं कर लो रैली। तो मतलब इससे तो कहीं फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए, है ना? तो हमें नुकसान ही लगता है उनको। हमने तो कहा था कि आप कोई उनके वोट बधाने के लिए आ रहे हैं या वोट तोड़ने के लिए आ रहे हैं, हमें तो लग रहा है वोट तोड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है हिसार सीट पर? देखो मुकाबला होएगा इसके लिए, अभी तो क्या कह सकते हैं। जयप्रकाश जब उपचुनाव में आए थे तो बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी जयप्रकाश ने। उस इलाके में जो गढ़ माना जाता है कुलदीप बिश्नोई परिवार का, वहां पर इतनी जबरदस्त टक्कर दी थी। अब तो वैसे भी किसान नौजवान सब खिलाफत कर रहे हैं बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो टाइट होगा। देखो कैंडिडेट तो कांग्रेस ने अच्छा दिया है, तो अच्छा दिया है तो फाइट तो होएगी, और फाइट जबरदस्त होएगी उसमें, बाकी जन जनार्दन जो भी फैसला होगा वो। ठीक है, तो देखिए मंडी आदमपुर में मैं मौजूद हूँ और बहुत सारे किसानों से बातचीत की है। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो किसानों की समस्याएं हैं उनको तो बताया ही बताया, साथ में जो दिक्कत 29 तारीख को बीजेपी रैली करने जा रही है मंडी आदमपुर में, उसको लेकर आपत्ति जताई है कि फसलें अब लगातार, क्योंकि गेहूं की कटाई लगातार हो रही है और उठान वैसे भी, क्योंकि बहुत बड़ी इलाका है, बहुत बड़ी मंडी है, उठान हो नहीं पा रहा है और मौसम भी खराब है। ऐसे में अगर बारिश आ जाती है तो किसान की उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सिर्फ इतनी इनकी मांग है कि इस रैली स्थल को यहाँ से किसी दूसरी जगह स्थगित कर दिया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। बाकी इन लोगों को किसी भी तरह का विरोध बीजेपी से या इनके होने वाली रैली से नहीं है। मंडी से मैं विकास बिश्नोई, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। नमस्कार।